सर, आज बारामूला के डाक बंगलों में जीएसटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो एक इंटरेक्टिव सेशन प्रोग्राम रहा, इसके हवाले से बताइए। देखिए, वर्दी कमिश्नर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्शन पर हमने ये जीएसटी अवेयरनेस का प्रोग्राम यहाँ मुनक़द किया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूँ साहिल नज़ीर वानी। नाजरीन, आपको बता दे, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट बारामूला सर्कल फर्स्ट एंड सेकंड ने आज यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया। जहाँ नाजरीन, आपको बता दे, इस प्रोग्राम में कई सारे स्टेक होल्डर्स, कंट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सनस, चार्टर्ड अकाउंट्स और कई सारे, जब हम बात करते हैं ज़िला बारामूला के डिफरेंट एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट और सोपोर से भी कई सारे सिटीजन्स यहाँ पर मौजूद थे। जहाँ नाजरीन, आपको बता दें, इस मौके पर यहाँ पर मौजूद थे मजीदुल इस्लाम STO बारामूला फर्स्ट, मिस्टर शौकत अहमद STO बारामूला सेकंड और मिस्टर परवेज अहमद जो कि STO बारामूला थर्ड, STO सोपोर। कई सारे स्टेक होल्डर्स ने, प्रेसिडेंट्स ने, इन ऑफिसर्स से यहाँ पर रूबरू सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर जारी रहा और ऑन स्पॉट उनको कई सारे सवालों का जवाब मिला। और इनको हमने ये बावर कराने की कोशिश की कि जो आपका ड्यू टैक्स बनता है उसको सरकारी ख़जाने में ईमानदारी से जो है जमा करें। और हमने यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जो इसमें टैक्स रिजीम में जो मसाइल आ रहे हैं कि यहाँ स्टॉक एक्यूमुलेशन कर रहे हैं डीलर, और उनको हमने ये समझाने की कोशिश की थी इससे उनका कितना नुकसान हो सकता है। तो दूसरे बारे में एक वबा चली हुई है फेक ITC की, तो हमने उनको कहा कि अब फेक ITC जो है इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है और उनको ये समझाने की कोशिश की अगर ये सिलसिला जारी रहा और इसमें जो है उनके खिलाफ जो हम फिर एक्शंस लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है पेनल्टीज़ लगती हैं, तो हमने इनको समझाने की कोशिश की कि इन चीज़ों से बाज रहें और ईमानदारी से अपना जो है तिजारत जो है करते रहें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ताजर हजरात का, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मुझे भरोसा दिया है कि हम जो है इन बातों पर हम अमल पैरा होंगे और जो भी कोई पैसा सरकार का ड्यू बनता हो भरेंगे। क्या आपको लगता है इस तरह के प्रोग्राम जो है वक्तन जी, हम ये प्रोग्राम जो हम करते आ रहे हैं कई बरसों से, और GST जब इंट्रोड्यूस हुआ तब से, और आने वाले दिनों में हमने फिर रखा है एक इंटरेक्टिव सेशन जिसमें हम TDS पे बात करने जा रहे हैं और ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस GST अवेयरनेस प्रोग्राम में तशरीफ लाकर हमें इज्जत बख्शी। आज के प्रोग्राम में हंसी रिवायत मैंने एक्सपर्ट पैनल को मौजूद किया था, जिसमें मेरे पास इस वक्त परवेज साहब और शौकत साहब और सैयद अकबर साहब नहीं आ पाए हैं। मैंने एडिशनल कमिश्नर साहब को भी दावत दी थी, लेकिन चंद मसरूफियात की वजह से वो ना आ सके। आज की जानकारी प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्टॉक एक्यूमुलेशन के बारे में, ऑनली ITC नो कैश और फेक ITC नकली ITC के बारे में, रिइंबर्समेंट एसेसरीज के बारे में, MSP आई है अंडर GST उसके बारे में। श्रीनगर से हमारा माल कभी कभार आता है या जम्मू से माल आ जाता है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कभी कभार सोमो गाड़ी भी होती है या कोई गाड़ी होती है कि जिसमें जो है वो उनके पास उसका नंबर अवेलेबल नहीं होता है जहाँ पे वो ई-वे बिल कटती है। तो उस सूरत में अगर गाड़ी को कहीं पे रोका गया तो उस टाइम पे हम ई-वे बिल पे कौन सा नंबर डालेंगे, जो पार्ट भी फिर करेगा। वो कितना रेवेन्यू जनरेशन लॉस आपका होता है? हिंदुस्तान जो है अब ये वो नहीं रहा कि आप स्टेट में एक रूल रहेगा, दूसरे स्टेट में दूसरा रूल रहेगा। हिंदुस्तान कोशिश करता है कि वन मार्केट, वन नेशन, वन मार्केट की तरफ जा रहा है। जैसे यहाँ का दुकानदार जो है अगर वो दिल्ली जा सकता है अनरजिस्टर्ड, जैसे अभी आपने सुना आधार कार्ड पे ला सकता है माल 40 लाख तक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उठाया आपने, हम भी पढ़ते रहते हैं इसमें, यह जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो बात की बैठी है, बट देखिए ये हमारी लेवल का इशू नहीं है। बिल्कुल लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा सर्कल जो मुझे 12-13 के अंदर निकली दिखा रहा है, हो सकता है दूसरे सेक्टर में डाइवर में भी वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ और सेक्टर्स में इंक्रीज दिखा रहा है। तथ सर यह आमुत के 17-18 से 22-23 तक अगर किसी ने GST 9 ही मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा है
कि यह तमिस 9 से योत कि 9 CS तमिस हसा गछ पेनल्टी वेव। मेरा क्वेश्चन है सर, जो अनरजिस्टर्ड पार्टीज़ को रजिस्टर्ड पार्टीज़ रेंट पे करती है, उसमें अब RCM लगा है अक्टूबर ऑनवर्ड्स। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को कोई रेंट पे कर रहा है, तो उसको RCM पे टैक्स भरना है उसका 18%। चूँकि हर एक की प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट आइटम होता है, तो वो काइंडली कंसिडर करें इस चीज़ को कि उस पर आपको फिर असेसमेंट में मुश्किल हो जाएगी। यहाँ तक आज की इस अवेयरनेस प्रोग्राम की बात है, GST एक्ट के अंदर आए दिन कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। तो हमने एक इसी सिलसिले में एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ इनैग्रेट किया था। जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फ्रेटर्निटी हमारी है या अकाउंटेंट्स हैं, उनको यहाँ लाया था, उनके साथ एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था, ये सुनने के लिए कि उनके इश्यूज़ कुछ मत हैं या हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचानी है। तो इसी सिलसिले में हमने उनको मदऊ किया था। तो यहाँ पर एक थ्रेडबेयर डिस्कस हुआ, टैक्स पेयर्स के क्या इश्यूज़ हैं, हमने भी उनसे कुछ अपनी जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए, उनको खबरदार किया कि आप अपनी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपका रोल है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, आपके बिज़नेस में जो भी इश्यूज़ हैं उनको देखिए, अपने अकाउंटेंट्स के साथ बैठिए, बिज़नेस के बारे में रखिए, कोई कुछ इशू तो नहीं है, कल खुदा न खासा ऐसा कोई इशू ना होना चाहिए कि हमें कुछ एडवर्स एक्शन लेनी पड़ेगी। क्या है उसका टाइम लिमिटेड होता है, टाइम के बाद वो रिप्लाई करते हैं या कोई गलत तरीका इस्तेमाल खुदा न खास्ता करते हैं, जैसे कोई ITC मिसमैच है या फेक ITC का यूटिलाइजेशन है या कोई भी अनरजिस्टर्ड जो सप्रेशन ऑफ टर्नओवर दिखाते हैं, टर्नओवर कम दिखाते हैं या रेवेन्यू में डिप हो रहा है, उसकी वजह क्या है, ये सब जानने के लिए और उनका सुनने के लिए एक आज का प्रोग्राम रखा था।